की इम्प्लीमेंटेशन फॉर बिजनेस ग्रोथ। तो ये आज हमारा मतलब इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो एक्शनेबल इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ऑटोमेशन। देखिए, आप सबके सब बिजनेस ऑनर समझते हैं और मानते हैं कि बिजनेस ऑटोमेट हो गया। तो आपको ये बात अगर समझ आ गई तो आप अपने प्रोसेसेस को कैसे ऑटोमेट कर पाएँ, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करें कि आपके बिजनेस ऑटोमेट हो जाए। तो अपने बिज़नेस के ऑपरेटर नहीं उसके बल्कि बन जाएंगे मैनेजर। तो यही हमारा गोल भी होना चाहिए यार बिज़नेस में। तो हम अपने बिज़नेस के मैनेजर बने, ऑपरेटर नहीं। तो इस टेक्नोलॉजी को हम समझने के लिए, इसका नाम है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी। तो एंटरप्राइज जो लफ्ज़ है हमें सुनने में लगता है कि बड़े बिजनेस, ये सिर्फ लार्ज बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंटरप्राइज का मतलब ये होता है कि आपकी एंटरप्राइज एक बिजनेस है। रिसोर्स प्लानिंग इसका मतलब क्या हुआ कि कोई कोई भी बिजनेस मल्टीपल रिसोर्सेज का एक एक मिक्सचर जिसे कहते हैं, वो आपके लोग आपके लिए एक रिसोर्स है, आपकी टेक्नोलॉजी आपके लिए रिसोर्स है, आपकी फैक्ट्री आपके लिए रिसोर्स है, आपके जितने भी बाकी रिसोर्सेज हैं, आपके जो पैसा, आपके जो कस्टमर है, जो कुछ आप प्रोड्यूस करती हैं वो आपका एक रिसोर्स है। तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का मतलब ये है कि आपकी जो एंटरप्राइज है, जो बिजनेस है, वो जितने भी रिसोर्सेज की वजह से चल रहा है, अगर आप उसको अच्छे से प्लान कर पाए तो आपके बिजनेस में आएगा एक बड़ा जेकर। हाँ। तो अब इन रिसोर्सेज को आप किस तरह से प्लान करें कि प्रोसेस में डालें, कि तीन बहुत ही पावरफुल केस स्टडीज़ हैं इसमें। पहली केस स्टडी है कैसे बिजनेस की, जिसका नाम आप सब जानते हैं। इस कंपनी का नाम है एलजी। देखिए, एलजी के बहुत सारे प्रोडक्ट आपके घर में भी होंगे, उसमें बहुत सी चीज़ें होंगी जैसे टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर वगैरह वगैरह। आपको इस कंपनी के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ कि 40 कंट्रीज़ में ये एलजी फैला हुआ है। 82,000 इनके एम्प्लॉयज़ हैं और 114 से ज़्यादा इनकी सब्सिडरीज़ हैं। सब्सिडरीज़ का मतलब, या सब्सिडरी का मतलब इनकी जो चाइल्ड कंपनीज़ हैं, जो छोटी छोटी कंपनीज जो एलजी के साथ काम करती हैं। तो इतना कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन जिस कंपनी का, वो कैसे चलती होगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो एलजी के इतने ज़बरदस्त कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन में सबसे बड़ा चैलेंज उनको आ रहा था कि 82,000 एम्प्लॉयज़ को कैसे मैनेज करें। तो उन एम्प्लॉयज़ में जिनमें जूनियर स्टाफ भी है, उनके ऊपर मैनेजर्स भी हैं, उनके ऊपर टॉप मैनेजमेंट भी है, उनको कैसे इंश्योर करें कि ये 82 के 82,000 लोग सही काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर सही इनका काम सही नहीं है तो जो है ना, जे करवाने की बजाय एलजी कंपनी नीचे जाना शुरू हो जाएगी। क्योंकि इन सब कंपनीज़ की एम्प्लॉयज़ की सैलरी, उनकी और भी जो है ना, सीटीसी हो गया, कॉस्ट टू कंपनी हर एक एम्प्लॉय की, ओवरहेड हो गए। तो जो है ना, कई दफ़ा जो है ना, मतलब लोगों से, बिजनेसमैनों से, एंटरप्रेन्योर से बात करें तो उनसे पूछें कि उनकी कंपनी में इतने लोग हैं, तो वो कहते हैं अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। तो 82,000 लोगों को ये कैसे मैनेज कर पाएँ। तो एल जी 82,000 लोगों को नहीं मैनेज कर पा रहा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको इम्प्लीमेंट रिसोर्स, ये ईआरपी आपको वो करना होगा इम्प्लीमेंट। तो जो है ना, हम इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन जो है ना, इससे पहले हम आते हैं आउटकम के ऊपर। जैसे इन्होंने ईआरपी को इम्प्लीमेंट किया अक्रॉस द वर्ल्ड 40 कंट्रीज़ में, तो जो है ना, आज इनका एलजी की जो टॉप मैनेजमेंट है वो समझ पा रही है इन सब के सब 82,000 लोगों को। अगर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल जो फाइनेंशियल, जो नहीं समझ पाते थे कि जो है ना, इन एम्प्लॉयज़ के अपेरल्स कैसे किए जाएँ इनके, कि आरएस अचीव पा रहे हो रहे हैं या नहीं, क्या हमारी कंपनी सही डायरेक्शन में जा पा रही है नहीं। तो वो सारे के सारे डिसीजन जो है ना, वो लंबे खींचते थे, 2-2 महीने, कई कई हफ्ते लग जाते थे। तो जब से इन्होंने ईआरपी इन्होंने इम्प्लीमेंट किया तो एलजी की डिसीजन मेकिंग रियल टाइम हो चुकी है। कौन सा इन्होंने सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट किया, इन्होंने चूज़ किया ओरेकल। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ओरेकल इम्प्लीमेंट करें, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि एलजी जो कंपनी है, उसके इतने बड़े स्केल ऑफ ऑपरेशन के लिए उन्होंने ओरेकल चूज़ किया। अब एलजी ने ओरेकल का जो क्लाउड का जो सॉफ्टवेयर है उसको चूज़ किया। उनको पता था कि 82,000
जो है ना 40,000 देशों में फैले हुए हैं, अगर उनको सँभालना, उनको मैनेज करना हो, तो एम्प्लॉयी रिटेंशन बढ़ाना हो, एम्प्लॉयी का एट्रिशन कम करना हो, तो कैसे होगा? वो सिर्फ़ तभी होगा जब आप ऐसा कोई सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करें जो कि क्लाउड पे अवेलेबल हो। अब क्लाउड पे अवेलेबिलिटी का क्या मतलब हुआ? देखिए आसान है इसका। अगर आपका कोई ऑपरेशन कोई ऐसा है कि जो है ना मल्टीपल फैक्ट्रीज़ हैं, आप बहुत जगह पे ऑपरेट करते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप जो है ना हार्डवेयर में इन्वेस्ट कीजिए, यानी कोई वेंडर आपके पास आएगा कि जो है ना आपकी फैक्ट्री के अंदर जो है ना कंप्यूटर लगाऊंगा, हार्डवेयर लगाऊंगा, और जिसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप क्लाउड सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करेंगे, क्लाउड सॉल्यूशन लेंगे या ओरेकल से या किसी भी और वेंडर से, तो जो है ना आपको किसी भी हार्डवेयर में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा का सारा सॉल्यूशन क्लाउड पे चलता है। मतलब ओरेकल कंपनी ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है। तो आपको सिर्फ इन्हें एक पे करना होता है, एक मंथली फीस बिज़नेस के साइज़ के हिसाब से। जैसे उन्होंने एलजी ने किया होगा, उनका जो रेंट से कह लें, तो आपका स्केल कम होगा तो आपके खर्चा भी कम होगा। तो एलजी ने जैसे ही ओरेकल क्लाउड इम्प्लीमेंट किया तो उनके लिए क्लियर आउटकम अचीव हुआ। तब हम आते हैं दूसरी केस स्टडी पे, जिसका नाम है जो है ना फ्यूज़ एनर्जी। देखिए ये एक एनर्जी ड्रिंक कंपनी है। इनका चैलेंज है कि सप्लाई चेन मतलब डिमांड और सप्लाई को मैच करने का। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। तो अगर आप डिमांड प्रेडिक्ट नहीं कर पाए तो आप अपनी सप्लाई में कभी एफिशिएंसी नहीं ला पाएंगे। अगर आप डिमांड नहीं प्रेडिक्ट कर पाए तो आपको पता ही नहीं होगा कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितनी प्रोडक्शन में कितनी इन्वेंट्री रखनी चाहिए। कि आपको नहीं पता तो एक बात तो पता है कि आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा। तो ये कैसे प्रेडिक्ट कर पाए, आप कैसे अपने बिजनेस को ऐसा एफिशिएंट कर पाएँ कि आपको पता चले कि डिमांड आज मेरी क्या है और कितनी होने वाले हैं अगले 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में या 12 महीने में। तो आप कैसे कर पाएँगे? एक ईआरपी सॉफ्टवेयर से। देखिए फ्यूज़ एनर्जी ड्रिंक्स ये जो कंपनी है, एक छोटी कंपनी है, ये एलजी के स्केल की कंपनी नहीं है। तो इन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए था, एक ऐसा ईआरपी सॉफ्टवेयर चाहिए था जो स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के लिए बना हो। देखो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, जो ईआरपी सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये कॉमन नहीं होते हर बिज़नेस के लिए। तो ये बहुत क्रिटिकल लर्निंग है। तो ईआरपी जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये हर बिज़नेस के लिए कॉमन नहीं होते। हर ईआरपी कंपनी ने अपना एक नीश बनाया है। मैन्युफैक्चरिंग की अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, सप्लाई चेन की अलग होती हैं, और अगर आपकी टेक्नोलॉजी कंपनी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपकी कंपनी के लिए सही ईआरपी जो सॉफ्टवेयर होगा वही आपको चुनना है। जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ वो नाम है जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है। कि आपकी कंपनी बहुत डिफरेंट हो, तो आपको ध्यान से इस बात को समझिए कि जो आप सॉफ्टवेयर चूज़ करेंगे वो आपके लिए बना हो। आपको सेम में सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना। तो इस एग्जांपल में आगे बढ़ते हैं। ये जो फ्यूज़ एनर्जी ड्रिंक है, जो सॉफ्टवेयर चूज़ किया, जो उसने चूज़ किया उसका नाम है सेज। एक अपना नाम का एक सॉफ्टवेयर है, ग्लोबल कंपनी है। एक सेज एक बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनी है। ये ईआरपी और सीआरएम सॉफ्टवेयर्स बनाती है। और अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आपका डिमांड और सप्लाई का इक्वेशन नहीं मैनेज कर पा रहे, तो आप भी जा सकते हैं सेज पैक के साथ। तो चॉइस हमेशा आपकी है। और आपको क्रिटिकली एक ध्यान रखना होगा कि हर बिज़नेस के लिए जो प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहा है, चाहे आप एक पानी की बोतल क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आप पेप्सी या फ्रूटी या आप कुछ भी चिप्स भी लेकर कुछ भी आप जो है ना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो डिमांड और सप्लाई आपका सारा बिज़नेस रिलाई करता है। जैसे-जैसे आपके बिज़नेस के पास ताकत आएगी डिमांड को प्रेडिक्ट करने की, तो वैसे-वैसे आपका जो है ना आपको समझ आएगा कि सप्लाई क्रिएट करने के लिए आपको कितना पैसा रेज़ करने का और बैंक से कितना लोन सकता हूँ, कितने एम्प्लॉइज़ मुझे हायर करना होंगे। तो अब आपको समझ आ रही है ये बात। अगर आप डिमांड और सप्लाई को समझ पाए तो आपको क्रिटिकल डिसीजन ले पाएँगे जो आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं तीसरी केस स्टडी पर। ये तीसरी केस स्टडी है काफ़ी सारे लोग मतलब दुनिया में जानते हैं, जिसका नाम है मेक माई ट्रिप। ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन टिकटिंग कंपनी है। इसका नाम है मेक माई ट्रिप।
तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आप में से बहुत सारे लोगों ने मेक माई ट्रिप भी बुक कराए होंगे, रेलवे टिकट्स, होटल बुकिंग, आपने जो है ना ट्रैवल टूर्स। अब आप ध्यान से समझिए कि इन दिखने में तो मेक माई ट्रिप एक वेबसाइट है, लेकिन इनके पीछे तो इन्वेंट्री है ना। इनकी जो होटल्स के रूम्स हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों जो फ़्लाइट्स हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? तो डिमांड और सप्लाई इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इनके लिए एक और बड़ा चैलेंज था, इसका नाम है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर मेक माई ट्रिप पे आप कोई टिकट बुक कराती हैं और आपकी टिकट सही बुक ना हो और आपकी टिकट से बैंक से पैसा कट जाए, तो क्या आप दोबारा मेक माई ट्रिप पे जाएंगे? नहीं जाएंगे। एग्जैक्टली यही हुआ मेक माई ट्रिप के। एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एक और बड़ा चैलेंज था उनके लिए कि उनको ये बात समझ आ गई थी कि अगर बहुत तेज़ी से करता है तो हमें कस्टमर की आवाज़ को सुनना होगा। वॉइस ऑफ द कस्टमर जो है ना, उसको आपको सुनना होगा। तो आपको ये पकड़ना होगा, ये सिग्नल होता है। मेक माई ट्रिप को ये बात पता थी कि इतने सारे जगहों पे हम ऑपरेट करते हैं, इतनी सारी लैंग्वेजेस में करते हैं, हमारा कस्टमर हर जगह पे फैला हो। ऑफलाइन तो पॉसिबल था नहीं, तो इन्होंने जो है ना एक ईआरपी इन्होंने इम्प्लीमेंट किया इस चीज़ को पकड़ने के लिए, समझने के लिए। कि ध्यान से समझिए कि मेक माई ट्रिप एलजी या अमेज़न जैसी जो कंपनी होती हैं, जो इतने बड़े स्केल पे ऑपरेट करती हैं, ज़रूरी नहीं कि इनकी कंपनी में एक ही ईआरपी इम्प्लीमेंट हो सकता है कि ये मल्टीपल डिफरेंट वेंडर के साथ काम कर रही हों। क्योंकि जैसा हमारी बात है, हर ईआरपी का जो है ना सोल्यूशन है वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। अब जब आपको स्पेसिफिकली बनाने लगा हूँ, जो मेक माई ट्रिप ने जिस सीआरपी का चुना, तो ध्यान रखना होगा कि मेक माई ट्रिप की सारी प्रॉब्लम ये ईआरपी सॉल्यूशन सॉल्व कर रहा है। ये स्पेसिफिकली कस्टमर एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो ईआरपी प्रॉब्लम्स की जो सॉल्यूशन है उनको एड्रेस कर रहा है। मेक माई ट्रिप के लिए एक और था कि अपने नए प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करें, अपने कस्टमर को जो है ना इंगेज करें। कस्टमर किसी और वेबसाइट पे ना जाए, वो हमारे साथ इंगेज। तो कस्टमर को ये एक्सपीरियंस देना बहुत ज़रूरी है। तो मेक माई ट्रिप की जो पहली स्ट्रेटजी टीम थी, उनको नए प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत टाइम लगता था। अगर नए प्रोडक्ट आप अपनी मर्ज़ी से बना नहीं सकते, उसके लिए आपको कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे ही इन्होंने ईआरपी को इम्प्लीमेंट किया अपनी कंपनी के अंदर, तो फ़ौरन उनकी कस्टमर की जो वॉइस है वो कैप्चर होना रियल टाइम में शुरू हो गई। तो जो प्रोडक्ट्स ये महीने में लॉन्च किया करने थे, अब वो वीक्स में करना शुरू हो गए, महीनों की बजाय। तो जो जो अब डील्स आपको नज़र आती है, यो 200 लोगों की टीम थोड़ी है जो बैठे बैठ के डील्स या डिस्काउंट बना रहे। ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है एक ईआरपी सॉल्यूशन से। वो जो इनका ईआरपी सॉल्यूशन, वो कस्टमर की आवाज़ को बहुत अच्छे से सुन रहा है, उसको ट्रैक कर रहा है। और ट्रैक करने के साथ साथ वो जो है ना ऑटोमेटिकली क्रिएटिव्स बन रहे हैं, और ऑटोमेटिकली डील्स और डिस्काउंट कम्युनिकेट होते रहे हैं ऑटोमेटिकली रियल टाइम बेसिस पे। अब ध्यान से देख, आप नोट करें कभी कि आपने आपका दोस्त और आपने दोनों अलग अलग जगहों पे सेम टाइम पे मेक माई ट्रिप से आपने बुक की, तो आपके फ़ोन को 10 रुपये कम मिले और आपको 10 रुपये महंगी। ये कोई मिस्टेक नहीं होती। ये एक ऐसा इंटेलिजेंट ईआरपी सॉफ्टवेयर है जो कि आपको अच्छे से समझता है कि आप समय बचाने के लिए 10 रुपये ज़्यादा भी दे पाएंगे। आपका दो उसके लिए समय, इसके लिए मसला नहीं है, तो उसको 10 रुपये भी एक्वायर करो तो जो है ना इंटेलिजेंट चॉइस होगी। तो ये जो इनक्रेडिबल ईआरपी सॉफ्टवेयर है, इसका ये आउटकम उनके लिए क्या आया ईआरपी से, इसको इम्प्लीमेंट करने से पावरफुल, उनका जो एवरेज कॉल हैंडलिंग जो था उनका, वो 50% से भी कम हो गया। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो नए प्रोडक्ट्स वो लॉन्च किया कर रहे थे महीनों में, अब वो नए डिस्काउंट्स, वो डील अब हर हफ्ते लॉन्च कर पा रहे हैं। तो इसका आपको उम्मीद है, आपको ये तीनों की तीनों केस स्टडीज़ आपको जो किया, ये थोड़ी लंबी वीडियो है लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही पावरफुल होगी। आपको ये डिसाइड कर पाएंगे कि आज आप इनेबल हो गए हैं, एम्पावर हो गए हैं ये डिसीजन लेने के लिए कि जो है ना आपके बिज़नेस में कौन सा जो है ना इम्प्लीमेंट ज़रूरी है।
तो ईआरपी इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी के साथ सोचने की ज़रूरत है। आपको सबसे पहले google.com पे जाना है, सर्च करना है कि आपकी लोकेशन के आसपास ईआरपी वेंडर्स कौन से हैं। आप वो जैसे ही कुछ ईआरपी वेंडर्स को लेकर आएंगे अपने अपनी कंपनी, आप पहले आप उनको बताएंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, फिर आपको वो सजेस्ट करेंगे कि वो कौन सा ईआरपी आपके लिए सही हो सकता है। कि जो है ना एक बना बनाया आपको उसमें सोल्यूशन, आपको कस्टमाइज सोल्यूशन चाहिए। तो ये डिसीजन कौन लेगा, या जो है ना अल्टीमेटली आप ही लेंगे, आप सीईओ फाउंडर आप ही लेंगे। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी ईआरपी वेंडर को ज़रूर जो है ना लेकर आएँ अपनी कंपनी में। और अगर आपको इन ईआरपीज़ के बारे में जो है ना और भी ज़्यादा डिटेल में जानना हो और भी